आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ सरसों का साग का फ्राई। और ये हमारे त्रिपुरा में बहुत चाव से खाया जाता है, बॉईल करके नहीं तो फ्राई करके। यहाँ पे मैं सरसों का जो नरम नरम स्टेम है वो सबको निकाल रही हूँ। निकाल के उसको अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद मैं ये सब ऐसे करके निकालती हूँ। उसको मैं आज तेल में थोड़ा सही मिर्ची और लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एंड टर्मरिक दे के फ्राई करूँगी। आप लोग देखते रहिए। आप लोगों को मैं मेरे त्रिपुरी स्टाइल का आज फूड खिलाऊँगी। सरसों के साग को तो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं होता। और यहाँ पे है लीसा, जिसको मैं सरसों का स्टेम दे रही हूँ और वो ऐसे करके लेके जाके खेलती है। देखो देखो कैसे करके खेल रही है। घर पूरा क्लीन कर लिया है लेकिन फिर भी उसको खेलना है, कपड़े के साथ खेलना है, वेजिटेबल के साथ खेलना है, खाती भी है। कैसे स्लिप हो रही है देखो। और यहाँ पे कुछ और वेजिटेबल्स है, फ्रेंच बीन, ड्राई फिश। यहाँ पे मैं फ्रेंच बीन को काटूंगी। इस रेसिपी को हम लोग, इस डिश को हम लोग गुदोक बोलते हैं हमारे त्रिपुरा में। जो जस्ट वेजिटेबल्स बॉईल करके लिटिल बिट ऑफ अनियन, सॉल्ट एंड ड्राई फिश, फर्मेंटेड फिश डाल के बनाया जाता है। लेकिन फर्मेंटेड फिश मेरे पास नहीं है, ख़त्म हो चुका है, इसलिए अल्टरनेटिव वे में सोच के मैंने ड्राई फिश ऐड करने का सोचा, जो मैं कल लेके आई थी मार्केट से। यहाँ पे मैंने बीन्स, आलू, अनियन, ड्राई फिश एंड लिटिल बिट ऑफ चिली डाला है। हमारे त्रिपुरा में तो इसको बहुत चाव से खाया जाता है। और जो ग्रीन चिली है ना, वो हमारे तरफ दूसरा टाइप का मिलता है। और अभी मैं यहाँ पे बर्तन डाल के पूरा वेजिटेबल्स डालूँगी। कितना ग्रीन ग्रीन है ना। आई लिटरली लव द फूड of my own community. यहाँ पे मैं सब आलू, देन प्याज, मिर्ची हमारी तरफ बहुत ज़्यादा खाया जाता है। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा पानी डाल रही हूँ। As I told, no use of any oil. and यहाँ पे अभी थोड़ा सॉल्ट भी डालूँगी। ये जब पकता है ना, उसके बाद हम इसको स्मैश करते हैं। यहाँ पे मैंने गैस पे चढ़ा दिया है सब्जी को। अभी यहाँ पे भी मैंने सरसों का साग डाल दिया है। और जैसा मैंने बोला था कि ओनली सॉल्ट एंड ऑल, मिर्ची एंड टर्मरिक डाल के और सरसों का साग कितना कम हो जाता है ना, कितना हेल्दी है, मतलब आपके बॉडी के लिए, डाइजेशन के लिए। और साग को हमारे तरफ ऐसे ही लंच में खाया जाता है ज़्यादातर, और विंटर सीज़न में बॉईल करके खाया जाता है। बहुत वैरायटी का और भी बड़ा बड़ा ब्रांचेस का मिलता है। और यहाँ पे पानी छोड़ रहा है ये साग। वो पूरा ड्राई होने के बाद में जो एक टेक्सचर आता है ना, दैट इज़ टू डिलीशियस टू ईट। सब लोगों को पसंद नहीं है सरसों का साग, बट मुझे तो और मेरी फैमिली को बहुत पसंद है। और यहाँ पे गुदोक देखिए कैसे बॉयल हो रहा है। इट लुक्स सो अमेजिंग। मुझे जैसा फील होता है ना गुदोक को देख के, वो तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ये फीलिंग समझ में आएगा। और यहाँ पे देखिए लीसा कैसे कर रही है। उसने खाना खा लिया है, फिर भी उसको मेरे प्लेट से ही खाना चाहिए। अभी बैठ जाएगी और बैठ के देख रही है। मतलब उसको वो जो ड्राई फिश का स्मेल है ना, और वो खाती है ड्राई फिश, तो उससे बहुत पसंद है उसको ड्राई फिश। तो इसीलिए देखो पूरा ओबीडियंट होके बैठी है। वाला, दिस इज द फूड विच आई हैड प्रिपेयर्ड। लाई शाक, गुदोक एंड आलू का भरता। आई एम सो हैप्पी, यू नो व्हाई? मैं गुदोक बहुत महीने के बाद खा रही हूँ। हमारे पास फर्मेंटेड फिश नहीं था, इसके वजह से
बनाने का भी मन नहीं करता था। बट कल जब मार्ट में गई तो यहाँ पे एनीवेज साउथ इंडिया में भी लोग खाते हैं ड्राई फिश, ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं खाते हैं। तो वो हमारे इधर बोलते हैं ना इसको मौका अकरान, सेम वैसे ही टाइप का 40 रुपीज़ में 50 ग्राम्स की ऐसा कुछ मिलता है। आई नो इट्स कॉस्टली, तो वही है, लेके आ गई। आज एक बार बना के खा लेंगे बोल के। चलो एंजॉय करते हैं। लिसा ने खाना खा लिया है अपना, लेकिन फिर भी उसको जो ड्राई फिश का स्मेल आया है ना, इसलिए वो और भी खाना चाहती है। चुम्मेश्वरी, इतना दिल को सुकून मिलता है ना। तेल खा के पूरा, क्या बोलूं, इतना तेल का सब्जी ये सब खा के ना मैं पूरा पक गई हूँ। बहुत होम सिकनेस भी हो रहा है मुझे बहुत दिनों से। आई बैडली वांट टू गो होम एंड हैव द फूड which my community people prepare at home. YouTube के लोगों, वेजिटेरियन लोग हैं तो ऑफेंडेड मत होना, आप लोग स्किप कर सकते हो। और जो लोग त्रिपुरा से है उन लोगों को तो पता ही है कैसा फील होता है जब जेपुरो, लेट मी स्पीक इन माय ओन मदर टंग। आसुक दिन उनका आं एकदम बुदोक रो गाकुन रोक चाजा किया बेलाइनो खादां सुक्का बेलाइनो चाना मुजुंग सुक्का दो, किंतु चावी मान लिया ता मिया दुकानो थांगोय आं आक्रान मान खा हिंगे बरोक बेसिया 50 ग्राम सुक अबनी दाम से 40 टाका रोकना होता हिंगे पैकेट या दिबा अब हिंगे बरोक मोका आक्रान अभाई तो मानी अबनो तुबी फेकाता हिंगे अबनो नो किसा उनको बीन्स बाय आलू रोकली वो शंका तिनी अब थक्का हमने। जिन जिन लोगों को मेरे हाथ का और भी कुकिंग देखना है वो लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो कि रुम्पा प्लीज़ शो अस मोर कुकिंग वीडियोस, जो आप लोगों को रियली पता नहीं त्रिपुरा का कुजीन। एंड मैं ट्राई करूँगी, यहाँ पे तो सेम इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलता है, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं बना सकूँ और भी। और तो मुझे कुकिंग आता है, नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड सब कुछ आता है बनाना। आई लव कुकिंग यू नो। चलिए आप लोगों से थोड़ा टाइम के बाद मिलती हूँ, खाना खा लेती हूँ। खाना हो चुका है, खाना हो के ऑलरेडी आधा घंटा बीत चुका है। अभी आ रही है मुझे जोर की नींद। आप लोग, अभी दोपहर हो रहा है तो मुझे बहुत नींद आ रही है। सो के उठ के नहा के शाम को जाने वाली हूँ थोड़ा सा सामने वाला लेक पे थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए। हाँ, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आप लोगों को और भी कुकिंग वीडियोस देखना है कि नहीं। आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा और आप लोग कमेंट्स में बताओगे तभी जाके ना मुझे भी एक सपोर्ट जैसा फील होगा कि मेरे व्यूअर्स जो है वो लोग एटलीस्ट चाहते हैं कि मैं आगे और भी चीज़ें बनाऊं और भी दिखाऊं हाउ बैंगलोर इज़, हाउ वी आर लिविंग। तो या दैट्स व्हाट। चलिए तो अभी मैं गई सोने।